नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मौसम सर्द है लेकिन सियासत ने गर्मी बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ईडी की ओर से 7 समन भेजे जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और इसे भी जेएमएम के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने साल 2023 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया। बस फिर क्या था? इस्तीफे के पीछे विपक्षी पार्टी बीजेपी ने अपना अनुमान और आरोप दोनों लगा डाला। बीजेपी आरोप लगा रही है कि हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने के लिए सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलवाया है और उधर हेमंत सोरेन ने आज विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। ऐसे में अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि शायद जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार का मुखिया बदलने वाला है। इसी वजह से कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इसी साल के अंत में झारखंड विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे वक्त में सरफराज अहमद के इस्तीफे के क्या मायने हैं। क्या हेमंत सोरेन लालू यादव की तरह अपनी पत्नी कल्पना को सत्ता की चाबी सौंपने की तैयारी में है? तो आपको बता दें, हेमंत सोरेन का लालू दाव हो सकता है क्योंकि तमाम सवालात उठने लाजमी हो जाते हैं जब झारखंड के सियासत में फिर से गर्मी मचने लगती है। आपको बता दें, शायद जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार का मुखिया बदलने वाला है क्योंकि इसी वजह से कई सवाल उठने लाजमी हो चुके हैं। पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इसी साल के अंत में झारखंड विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे वक्त में सरफराज अहमद के इस्तीफे देने के क्या कुछ मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या इसके पीछे इस्तीफा दिलवाने वाली साजिश है? क्योंकि इस्तीफा दिया नहीं, दिलवाने वाली बात सामने आ रही है। क्या हेमंत सोरेन लालू यादव की तरह अपनी पत्नी कल्पना को सत्ता की चाबी सौंपने की तैयारी में है? क्योंकि अब कल्पना को अब उस सीट से लड़ाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ अब मुख्यमंत्री की बागडोर भी सौंपने को लेकर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमशील भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम, क्या जानकारी है? झारखंड की सियासत में एक बार फिर उथल पुथल देखने को मिल रहा है और इन सियासी सरगर्मियों के बीच सबसे बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि हो सकता है झारखंड के सीएम अपनी पत्नी को बागडोर दे सकते हैं। ये प्रयास लिखा जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। हेमंत सोरेन अपना जो पद है वो हो सकता है अपनी पत्नी को दे सकते हैं। आज विधायक दल की बैठक की है, पर आज सुबह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि जो हेमंत सोरेन के करीबी हैं, जो मीडिया सलाहकार भी हैं, उनके यहाँ पर उनके ठिकानों पर छापा पड़ा है और कम से कम 12 ठिकानों पर हेमंत सोरेन के करीबियों पर छापा पड़ा है। उसमें अगर राज्य की बात करें तो झारखंड में छापा पड़ा है, झारखंड में देवघर में छापा पड़ा है, रांची में छापा पड़ा है और साथ ही आपको बता दें राजस्थान के कई जगहों पर छापा पड़ा है और कई बंगाल के इलाकों पर छापा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकेत दिया जा रहा है ईडी की तरफ से भी, इसलिए हेमंत सोरेन भी अब सचेत हो गए हैं कि कुछ भी अब निर्णय लेने से पहले या फिर ईडी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इसलिए वो विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। अब विधायक दल की बैठक से क्या कुछ निकल कर सामने आता है, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति विधायकों की बनती है या नहीं बनती है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, बिल्कुल ओम, जिस तरीके से आप तमाम जानकारी दे रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन पर अब गिरफ्तारी की तलवार आकर लटक चुकी है, तो क्या इस बैठक में उस अहम फैसले पर मोहर लग सकती है कि हेमंत सोरेन लालू यादव की तरह अपनी पत्नी कल्पना को सत्ता की चाबी सौंपने वाले हैं? क्या कुछ जानकारी इस बैठक से जुड़ी? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आप देखिए कि लालू यादव पहले जिस तरीके से राबड़ी यादव को जब मुख्यमंत्री बनाए थे, तो जब उनका चारा घोटाला के मामले में उन्हें जेल जाना पड़ रहा था तो उन्हें वो अपना कुर्सी सौंपे थे। अब यहाँ पर जिस तरीके से 1000 करोड़ के पत्थर आवंटन मामले, अवैध पत्थर आवंटन मामले में इनकी ईडी ने 6 बार समन भेज चुका है, 7वीं बार भेजी है, 7वीं बार जवाब देने को बोला है, पर अभी तक
वो हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए हैं। पर अब इसी के मद्देनजर अब हेमंत सोरेन को भी डर सताने लगा है कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। अब गिरफ्तारी से ठीक पहले अगर वो उनको लग रहा है कि आज कल में मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, और गिरफ्तारी से ठीक पहले आज यानी जो अभिषेक प्रसाद है, जो मीडिया कलाकार है, बताया जाता है कि उनके बहुत करीबी है। और आपको मैं ये भी बता दूं, वो उनके बचपन के दोस्त रह चुके हैं और वो दोनों साथ में पढ़ चुके, दोनों क्लासमेट रह चुके हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि वो कितने करीबी है। कहा यह जाता है कि बिहार के सुपर सीएम अभिषेक है, तो कहीं ना कहीं जो उन पर भी कड़ियां जुड़ते हुए नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या हेमंत सोरेन के साथ साथ अब अभिषेक पर भी ईडी का शिकंजा कसने जा रहा है, क्योंकि एक बार ईडी ने अभिषेक को भी समन कर चुका है। पूछताछ चली थी 11-12 घंटों तक, पर क्या कुछ वहां से निकल के सामने नहीं आया था सार्वजनिक तौर पर अब क्या कुछ निकल कर सामने आता है। छापेमारी चल रही है, छापेमारी में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ओम, जिस तरीके से आप तमाम बातें बता रहे हैं और आज बैठक होने वाली है, तो क्या उससे पहले सरफराज अहमद का इस्तीफा क्या कुछ मायनों के साथ 2024 लोकसभा चुनाव झारखंड में असर देने वाला है? देखिए, इसमें आपको बता दूं 2024 लोकसभा चुनाव पर इतना कोई असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल पार्टी फोरम पे, पार्टी प्लेटफॉर्म पे वो असर पड़ेगा, पर जो विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर 2025 में, उस पर ये सीधा असर करेगा। क्योंकि पूरी तैयारी अगर हम कह लें, जो जेएमएम आरोप लगा रही है, बीजेपी कर चुकी है हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के लिए। अब अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं, उनकी छवि धूमिल होती है, तो जेएमएम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये जो सरफराज अहमद ने सीट खाली किया है, वो उनकी पत्नी के लिए किया है कि वो वहां चुनाव लड़के, विधायकी के चुनाव लड़के, वो वहां पर सीएम पद पे काबिज हो सके। तो क्या ये सही बात है? सरफराज अहमद ने इसको नकार दिया है। उन्होंने कहा कि ये मेरा निजी कारण है, मैं अपने निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दिया हूँ। पर क्या कुछ क्या यही क्या दबाव में उनसे इस्तीफा लिया गया है या फिर वो इस्तीफा दिए, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओम, तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें।